हेलो एवरीवन। एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाली है। इसका सेट नंबर हम 7 देखेंगे। इसके पहले हम 1 से लेकर 6 तक सेट प्रोवाइड करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। और घटना चक्र का भी आपका सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो किसने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोलाकार है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है अरस्तु ने। ऑप्शन ए है अरस्तु। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन सी इजरा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट कयांत्रित चट्टानें होता है। तो क्वार्टजाइट कयांत्रित चट्टानें होता है किससे? तो बलुआ पत्थर से। ऑप्शन सी इज ना बलुआ पत्थर से। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें बताइए? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। तो शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है किसमें? तो कैफीन की। ऑप्शन ए इज ना कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है। तो गाजर जो है विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बताइए, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है वो किस शहर में स्थित है? तो शिलोंग में। ऑप्शन डी इज शिलोंग। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क। ऑप्शन सी है सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देने कहलाती हैं। तो वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हुए कहलाती हैं रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो वाक्य में गई रोटी का आधार पहचानिए। इसमें कहाँ पर रोटी है? तो आपका हो जाएगा कारक। इसमें कारक का रोटी किया गया है। हनुमान ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए यहाँ पर होश लाए। तो यहाँ पर लक्ष्मण दावा से जड़ी बूटी के लिए दावा यहाँ पर हो जाएगा के। ठीक है, जड़ी बूटी के लिए लक्ष्मण ने उनको संजीवनी बूटी लाए थे। तो आपका इसमें कारक गलती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो इसमें विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है? तो सुनैना अच्छा चित्र बनाती हैं। इसमें यही क्या है? विशेषण संबंधी वाक्य है। इसमें विशेषता क्या बता रहा है कि अच्छा चित्र बनाती है। अच्छा आपको इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। मौसम में आर्द्रता छाइए में आर्द्रता का विलोम चुनिए। तो आर्द्रता का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। ऑप्शन बी है शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम में आर्द्रता छाई है, आर्द्रता का विलोम है, आपको बता दिए शुष्क होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे भारत के भावी प्रधानमंत्री है, ये सही है। वह दंड देने योग्य है, एक गलत हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा? वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड योग्य है। इसमें आपका एक गलत है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला एक वह सोमवार को आएगा, ये भी सही है। उसकी कमीज नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या यावर का अर्थ है। तो या यावर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए? तो एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला उसको या यावर कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। एक पूर्ण प्रत्यवस्थ संगठन के लिए प्रत्यवस्थान गुणांक का मान है।
आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए यानी कि 1। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संगठन के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का जो मान होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। आपका दिया है कि सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था होती है, सही है। वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा होती है, ये भी सही है। सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण होती है, ये भी सही है। एक अच्छे प्रशीतक आवश्यक गुण होंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी? तो किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगी दोस्तों बताइए। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सफ़ेद की। ऑप्शन डी है सफ़ेद की। यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आवृत्ति। आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.08 टन किसके केजी के बराबर है? आपको बताना है कि 1.08 जो टन है वो किसके केजी के बराबर है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1080 केजी के बराबर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है। तो धनात्मक त्वरण का जो अर्थ होता है वो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन ए डी इज ए राइट आंसर। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच का वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो आपका हो जाएगा आभासी होगा। ऑप्शन है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज ट्रांसपेरेंट। विद्युत वाहक बल का मान यानी कि सिग्मा के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान सिग्मा के मान के बराबर होता है W/Q। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों बताइए। तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी इज न्यूयॉर्क में। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो JL नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी JL नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे बताइए। तो आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? तो किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग को लगवाया था? तो शाहजहां ने। ऑप्शन सी है शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के शासन। ऑप्शन सी इज जहांगीर। संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज 24 अक्टूबर को। सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल कोल का पर्व है। ऑप्शन सी है कोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की है? तो किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की है? तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आपका हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ऑप्शन डी इज आम आदमी पार्टी यानी कि AAP आम आदमी पार्टी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है, तो गोवा, ऑप्शन सी है गोवा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बोले तो कौन हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। इसको भी याद कीजिएगा, राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और छोटा राज्य गोवा है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं वो सतपुड़ा पहाड़िया में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़िया। भारत में शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, हिमालय में, ऑप्शन सी है हिमालय में भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनैमुडी है, ऑप्शन ए इज अनैमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। तो गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत अधिकतम है वो बिहार में है, ऑप्शन ए है बिहार। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहते हैं, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित सुशोभित किया है, किसने सुशोभित किया है, तो के एस हेगड़े ने, ऑप्शन बी इज के एस हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल की जो आधारशिला रखा गया है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था। तो आपका किएगा तो 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम राज्य का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों, बताइए यहाँ से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए इज ए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं। तो संविधान के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, संविधान के अनुसार प्रांत की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में है, ऑप्शन सी इज राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, तो विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना या विधानमंडल से पारित विधेयकों का स्वीकृति प्रदान करना। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 75 है, ऑप्शन डी 75। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसमें आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन ए इज राइट ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है। तो रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मृदु और नम्य, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेथाइल एल्कोहल का, ऑप्शन ए इज राइट है मेथाइल एल्कोहल का। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है, तो जिसका उद्देश्य क्या होता है, तो कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल का विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेथाइल एल्कोहल का, ऑप्शन ए इज राइट मेथाइल एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है इनमें से
किसका परिणाम है? तो अत्यधिक CO2 का छोड़ना। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन डी इज पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो भूमि की जो उत्पादन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग किसके संचरण से होता है दोस्तों बताइए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। ऑप्शन बी यकृत है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। ऑप्शन ए इज मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर में आपका हो जाएगा उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी इज उपमा अलंकार। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त जो आधुनिक काल के किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, द्विवेदी युग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो सफल परीक्षण किया गया है किस बैलिस्टिक मिसाइल का? तो पृथ्वी द्वितीय का। ऑप्शन डी इज ए राइट, पृथ्वी द्वितीय का। अमर्त्य सेन को उनके किस विशेष क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपका हो जाएगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र का। ऑप्शन सी इज कल्याणकारी अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो भारत में निर्भरता जो अनुपात है वो घट रहा है क्यों? कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या जो सापेक्षता अधिक है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 जो प्राथमिकताएं दिया गया उसमें सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी के युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, ये सब के सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशा है एक, तो शीशा है एक क्या है? तो अतिशीतित द्रव पदार्थ है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, अतिशीतित द्रव पदार्थ। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है कौन सा? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इज ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी आयनिक लवणों का शुभ विलायक है क्योंकि? पानी आयनिक लवणों का शुभ विलायक है क्योंकि बताइए? तो इसका हो जाएगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितना है दोस्तों बताइए? तो 15 है। ऑप्शन बी इज 15। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ से चीन। ऑप्शन बी है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें। ऑप्शन बी है 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों को बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार आपका हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो तारक केंद्र। ऑप्शन ए इज तारक केंद्र। इसका
आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बोल रहा है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आपका डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। इसमें गलत टिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है तो आपका किससे, तो फफूंद से। ऑप्शन बी इजरा फफूंद से। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से की प्रतिरोपित किया जाता है, तो नेत्रदान में दाता की आंख के लिए किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कार्निया का। ऑप्शन ए इज कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर पैटर्न अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो अगर बैरोमीटर का जो अचानक गिरावट हो जाती है तो दोस्तों तूफानी मौसम होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 क्वेश्चन। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका क्या, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।